बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 करने से पहले हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पता हो। उसके बारे में अगर हम पता हो तो हम एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम बेसिक इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं अपने। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हम अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम एंड जर्नी टाइम, इन तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अराइवल टाइम क्या होता है, डिपार्चर टाइम क्या होता है और जर्नी टाइम क्या होता है, और उनको फाइंड करेंगे। कभी हम अराइवल टाइम फाइंड करेंगे, कभी डिपार्चर टाइम फाइंड करेंगे और कभी जर्नी टाइम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम और जर्नी टाइम होता क्या। अराइवल टाइम को डिफाइन में द टाइम व्हेन अ जर्नी एंड्स और समवन और समथिंग अराइव्स इज कॉल्ड अराइवल टाइम। वो टाइम जब जर्नी खत्म हो जाती है और समथिंग और समवन अराइव्स, और कोई इंसान या कुछ चीज़ पहुंच जाती है तो वो टाइम का अराइवल टाइम उस चीज़ का होता है या उस इंसान का। एंड डिपार्चर टाइम, डिपार्चर टाइम क्या होता है, द टाइम व्हेन अ जर्नी स्टार्ट्स और समवन समथिंग डिपार्ट्स। वो टाइम जब हम जर्नी स्टार्ट अपनी करते हैं या कहीं से हम निकलते हैं, वो टाइम हमारा कौन सा होता है, डिपार्चर टाइम। उसके बाद बारी है कि जर्नी टाइम की, द टाइम विच समवन समथिंग टेक्स फॉर द जर्नी इज कॉल्ड द जर्नी टाइम। वो टाइम जो समवन और समथिंग टेक्स जर्नी के लिए लेते हैं या जर्नी कंप्लीट करने में उनको लगता है, तो वो टाइम उनका कौन सा होता है, जर्नी टाइम। तो उनके फार्मूले अराइवल टाइम अगर हमें फाइंड करना होगा तो हमारे पास फार्मूला डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम। डिपार्चर टाइम में जर्नी टाइम हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास कौन सा टाइम आ जाएगा, अराइवल टाइम। इसके बाद है डिपार्चर टाइम। डिपार्चर टाइम हमने कैसे फाइंड करना है, अराइवल टाइम में से जर्नी टाइम को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिपार्चर टाइम। उसके बाद है जर्नी टाइम। जर्नी टाइम इज इक्वल टू अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। अराइवल टाइम से डिपार्चर टाइम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जर्नी टाइम। तो ये तीन फार्मूलाज हैं, इनको आपने याद रखना है। इनको आप याद रखेंगे तो एक्सरसाइज 3.3 हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया, अ बस स्टार्ट्स ट्रैवलिंग एट 6:15 AM एंड स्टॉप्स एट 8:50 PM। फाइंड द जर्नी टाइम। कहते हैं बस स्टार्ट ट्रैवलिंग करती है 6:15 PM एंड स्टॉप्स एट 8:50 PM। तो हमने फाइंड क्या करना है, उसका जर्नी टाइम फाइंड करना है। स्टार्ट डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम हमें दिया गया, हमने उसको फाइंड क्या करना है, जर्नी टाइम। तो क्या करेंगे, सोल्यूशन हम करते हैं। सोल्यूशन हमने करना है, अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे उसका। फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं तो क्वेश्चन में एक टाइम हमें AM में दिया गया और दूसरा टाइम PM में दिया गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन दोनों टाइम 12 आवर टाइम्स को 24 आवर टाइम्स में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट कन्वर्ट कन्वर्ट फर्स्ट कन्वर्ट 12 आवर्स टाइम इनटू 24 आवर्स टाइम। लिख दिया हमने। फर्स्ट कन्वर्ट 12 आवर टाइम इंटू 24 आवर टाइम। तो डिपार्चर टाइम हमें क्या देगा, ये देगा। तो हम लिख देते हैं डिपार्चर टाइम। डिपार्चर टाइम हमारे पास क्या है, 6:15 AM। इसको हम 24 आवर टाइम्स में कन्वर्ट करेंगे, AM में है तो हमारे पास क्या आएगा, 6:15। अब हमारे पास अराइवल टाइम उसका क्या है, ये अराइवल टाइम। अराइवल टाइम हमारे पास क्या है, 8:50 PM। अब इस 8:50 PM को भी हमने किस में कन्वर्ट करना है, 24 आवर्स का टाइम है, क्योंकि हमारे पास 12 आवर का टाइम दिएगा। तो हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे 8 में 12 आवर्स का टाइम ऐड कर, PM है ना तो उसमें 12 ऐड करेंगे, 8 + 12 20 हो जाएगा। क्या आएगा, 20:50, 20:50, 20 आ या 50 मिनट से हमारे पास ट्रैवल आ गया। ये हमारे पास डिपार्चर टाइम आएगा 24 आवर्स टाइम में, और ये हमारे पास क्या आ गया, अराइवल टाइम। अब हमने फाइंड क्या करना है, जर्नी टाइम, जो क्वेश्चन में रिक्वायर है, जर्नी टाइम। तो जर्नी टाइम का हमने फार्मूला पढ़ा था, हमारे पास क्या था, अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। डिपार्चर टाइम हम क्या करेंगे, अराइवल टाइम में से डिपार्चर टाइम को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जर्नी टाइम निकल आएगा। तो हम इधर क्या करेंगे, अब इसको सब्ट्रैक्ट करने में तो लिख देंगे आवर्स और इधर लिख देते हैं मिनट्स। अराइवल टाइम में से करना तो हम लिख देंगे अराइवल टाइम, अराइवल टाइम। और यहाँ पे हम साथ का लिख देते हैं डिपार्चर टाइम में से हमने करना है, डिपार्चर टाइम को करना है, सॉरी। अराइवल टाइम हमारे पास क्या था, 20,
आवर्स 15 मिनट्स। और डिपार्चर टाइम हमारे पास क्या है 6 आवर और 15 मिनट्स। इन दोनों को हमने अब क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा डिपार्चर और डिपार्चर कह रहा हूँ सॉरी जर्नी टाइम। जर्नी टाइम 20 माइनस 6 14 आ जाएगा। 20 माइनस 6 माइनस करने से 14 आ जाएगा। 50 माइनस 35 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 50। ये देखो यहाँ पे से बोरो देंगे यहाँ पे 4 रह जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। 4 माइनस 1 3 10 माइनस 5 5 तो हमारे पास 14 35 रहेगा। तो जर्नी टाइम हमारे पास इस तरह क्या आ जाएगा जर्नी टाइम मतलब टोटल से कितने टाइम जर्नी की है 14 आवर्स 35 मिनट्स। 14 आवर्स और 35 मिनट्स उसने जर्नी की। दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया अली लेफ्ट होम फॉर स्कूल एट 8 AM एंड अराइव्ड स्कूल एट 8:30 AM। कहता है अली घर से 8 बजे निकलता स्कूल के लिए और स्कूल में कितने बजे पहुंचता है 8:30 AM को। ही रिमेन्ड एट स्कूल फॉर 5 आवर्स एंड 15 मिनट्स। वो स्कूल में कितनी देर रहता है 5 आवर्स और 15 मिनट्स। व्हेन डिड ही गेट ऑफ फ्रॉम स्कूल। एक चीज़ तो हमने फाइंड करनी है कि उसको स्कूल से कितने बजे ऑफ हुआ है मतलब उसको स्कूल से छुट्टी कितने बजे हुई। दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है हाउ मच टाइम ही रिमेन्ड आउटसाइड होम। और दूसरी चीज़ जो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी वो ये है कि वो कितना टाइम घर से बाहर है। एक चीज़ हमने फाइंड करनी कि स्कूल से कितने बजे उसको छुट्टी हो। दूसरा टाइम है वो घर से टोटल कितना टाइम बाहर रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन करते हैं हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ें दी गई हमें वो क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। डिपार्चर टाइम हमें क्या दिया गया उसने 8 AM। डिपार्चर टाइम उसका क्या है डिपार्चर टाइम। डिपार्चर टाइम उसका हमारे पास है 8 AM। ठीक हो गया। उसके बाद उसका अराइवल टाइम क्या है स्कूल का अराइवल टाइम। अराइवल टाइम क्या था 8:30 AM। ठीक हो गया। अब हमने उसका अराइवल टाइम डिपार्चर टाइम लिख लिया। हमने फाइंड करना टाइम उस अच्छा और ये दूसरी बात जो क्वेश्चन में थी वो टोटल टाइम कितना स्पेंड करता है रिमेंड करता है स्कूल में 5 आवर एंड 15 मिनट। समटाइम्स लिख देंगे टाइम स्पेंट इन स्कूल 5 आवर 15 मिनट्स। 5 आवर और 15 मिनट्स। अब हम क्या करेंगे जो टाइम वो स्कूल में स्पेंड करता है और जो उसका अराइवल टाइम इन दोनों को ऐड करते हैं। इन दोनों को क्या करते हैं हम ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा उसका क्या मतलब डिपार्चर टाइम या डिपार्चर टाइम सॉरी कह रहा हूँ उसका मतलब कितने बजे स्कूल से ऑफ होता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है इधर लिख देते हैं आवर्स इधर लिख देते हैं मिनट्स इधर लिख देंगे मिनट्स। अब हम क्या करेंगे आवर्स की जगह आवर्स लिखते हैं। अब उसका जो अराइवल टाइम था वो क्या था 8:30 8 आवर्स 30 मिनट्स। और डिपार्चर टाइम उसका क्या ये इधर लिख देते हैं साथ साथ हम अराइवल टाइम। अराइवल टाइम ये था। उसके बाद उसका टाइम टाइम स्पेंट इन स्कूल क्या था टाइम स्पेंट इन स्कूल वो क्या था हमारे पास 5 आवर 15 मिनट्स। इनको हम ऐड कर देते हैं टाइम अराइवल टाइम और टाइम स्पेंड को हम ऐड कर देते हैं। 8 + 5 13 आ जाएगा। 30 + 15 45। तो अब हमने देखा अब 13 में से हम 12 और टाइम्स में इसको कन्वर्ट करें 13 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। हम इधर लिख देते क्लोजिंग टाइम ऑफ स्कूल लिख देते हैं क्लोजिंग टाइम ऑफ स्कूल या मतलब कितने बजे उसको छुट्टी होगी। 12 में से 13 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और 45 ये आ गया 45 PM। 12 बार टाइम्स में से हमने निकाला है तो ये तो उसको स्कूल से कितने बजे ऑफ हुआ 1:45 पे। तो अब हमने फाइंड करना है टोटल टाइम स्पेंड इन आउटसाइड द हाउस टाइम स्पेंड। अब जो हमने चीज़ फाइंड करनी है अगली चीज़ आउटसाइड द हाउस या होम
हमने फाइंड करना है कि घर से वो कितनी देर बाहर रहा है। ठीक है, तो अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे अपना उसको आर सब्ट्रैक्ट करते हैं किसको, हम जो स्कूल को उसको कितने बजे ऑफ हो, पहले हम इधर लिख लेते हैं आवर्स और इधर लिख लेते हैं मिनट्स, लिख लिया। अब स्कूल से उसको कितने बजे ऑफ हुआ था, हमने देखा था 13:45, 13 आवर्स 45, और स्कूल के लिए वो निकला कितने बजे था, ये आप लोग देख सकते हैं कितने बजे निकला था 8, लेफ्ट होम उसने कितने बजे लेफ्ट होम किया था 8 AM, कितने बजे लेफ्ट होम किया 8 AM, तो हम इधर लिख देते हैं 8 और 00 मिनट्स, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाए 13 - 8 5, ये 45 - 0 करेंगे तो 45 ही आ जाएगा, तो वो कितना 5 आवर्स और 45 मिनट्स, हम इधर लिख देंगे 5 आवर 45 मिनट्स, वो कितनी देर आओ घर से बाहर है 5 आवर्स और 45 मिनट्स, और नीचे हम लिख भी देंगे अली स्पेंट 5 आवर 45 मिनट्स आउटसाइड द हाउस या आउटसाइड फ्रॉम हाउस। तो हमने दो चीज़ें फाइंड करनी थी, मतलब टोटल कितना टाइम वो घर से बाहर रहा है और उसको स्कूल से कितने बजे ऑफ हुआ, ये हमने फाइंड किया 1:45 उसको ऑफ हुआ है और 5 आवर्स और 45 मिनट्स वो घर से टोटल बाहर रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया सलमान स्टार्टेड हिज जर्नी एट 4:50 PM एंड ट्रेवल्ड फॉर 8 आवर्स। कहता है सलमान क्या करता है 4:50 PM पे अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और कितनी देर ट्रैवल करता है 8 आवर्स। व्हेन डिड ही फिनिश हिज जर्नी, एक चीज़ हमने जो इसमें फाइंड करनी वो ये है कि उसने अपनी जर्नी कितने बजे ख़त्म की। ठीक है, फिर हमने क्या करना है अपना राइट आंसर इन 12 आवर एंड 24 आवर फॉर्मेट। एक चीज़ हमने फाइंड करना लिखना है कि उसने फाइंड करना है मतलब उसने जर्नी कितने बजे ख़त्म की या कब उसकी जर्नी ख़त्म हुई, टाइम, और उस टाइम को हमने 12 आवर एंड 24 आवर फॉर्मेट में लिखना है। चलो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट 12 आवर टाइम इंटू 24 आवर टाइम, 12 आवर टाइम को 44 आवर टाइम में कन्वर्ट करेंगे। क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक टाइम दिया गया 4 PM में और यहाँ पे हमारे पास आवर्स दिए गए। सबसे पहले हमने जो गिवन वैल्यूज वो लिख देते हैं। हमारे पास डिपार्चर टाइम उसका क्या है 4:50 PM, हम उसका जो डिपार्चर टाइम दिया है उसको लिख लेते हैं। डिपार्चर टाइम, डिपार्चर टाइम, डिपार्चर टाइम उसका क्या है 4:50 PM। इसको 24 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 में 12 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 + 12 16 50, ये हमारे पास 12 24 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या, हमारे पास जर्नी टाइम उसका क्या है 8 आवर्स, जर्नी टाइम जो हमें दिया गया है वो क्या है 8 आवर्स। ठीक हो गया, वो हमने लिख लिया। अब हमने फाइंड क्या करना है, अराइवल टाइम उसका फाइंड करना है तो लिख देंगे अराइवल टाइम। अराइवल टाइम का हमारे पास फार्मूला है, क्या था हमने पढ़ा था डिपार्चर टाइम, डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम। डिपार्चर टाइम में हम क्या करेंगे, जो जर्नी टाइम हमें दिया गया उसको अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा अराइवल टाइम। चलिए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसको वैल्यूज को पुट करते हैं, इधर लिख देंगे आवर्स और इधर लिख देंगे मिनट्स। ठीक हो गया, डिपार्ट इधर हम लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, इनको ऐड करना है ना, डिपार्चर टाइम और जर्नी टाइम को ऐड करना है। डिपार्चर टाइम हमारे पास क्या था 4:50, जो उसको 24 आवर फार्मूला में कन्वर्ट कर 16 आवर 50 मिनट, और जर्नी टाइम हमारे पास क्या था 8 आवर्स, 8 आवर 00 मिनट्स आ जाएंगे। दोनों को क्या करना है ऐड करना है, 18 + 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 50 वैसे का वैसे। तो अब हम इधर लिख देंगे उसने 24 आवर 50 मिनट्स। इसको जब हम 12 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12:50 AM। 24 है तो हम इधर लिख देंगे 100 ही
सो ही फिनिश हिज जर्नी एट 24 में से 12 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 24 आवर में टाइम में से 12 आवर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास क्या 2 1 12 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 12:50 AM। ये हमारे पास क्या आ गया 12 आवर फॉर्मेट। दूसरी जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो ये देखो 12:50 AM। इसको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है 24 आवर फॉर्मेट। 24 आवर जब कंप्लीट होते हैं तो टाइम हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है 00:50। ये हमारे पास क्या आ गया 24 आवर फॉर्मेट। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है अहमद रीच्ड एक्सपो सेंटर एट 9 AM टू अटेंड बुक फेयर। क्या करता है अहमद ना एक्सपो सेंटर में पहुंचता है 9 बजे, सुबह 9 बजे पहुंचता है टू अटेंड बुक फेयर। बुक फेयर अटेंड करने के लिए ही लेफ्ट बुक फेयर एट 3:40 PM और बुक फेयर से कब निकलता है 3:40 PM। हाउ मच टाइम डिड स्पेंड एट बुक फेयर। हमने क्या फाइंड करना, हमने फाइंड करना है कि उसने कितना टाइम बुक फेयर पे स्पेंड किया। सुबह 9 बजे पहुंचता है, उस दोपहर को 3:40 पे निकलता है, तो हमने बताना है कि कितना टोटल कितना टाइम उसने वहाँ पे स्पेंड किया। हम सोल्यूशन करते हैं। ठीक हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ AM में टाइम दिया यहाँ PM में, तो सबसे पहले क्या करेंगे इस 12 आवर टाइम को 24 आवर टाइम में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट कन्वर्ट 12 आवर टाइम इंटू 24 आवर टाइम। 12 आवर टाइम को 24 आवर टाइम में हम कन्वर्ट करेंगे तो अराइवल टाइम हमारे पास क्या है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम उसका क्या है 9 AM 9 AM। इसको कन्वर्ट करेंगे अगर 12 आवर्स 24 आवर्स में तो 9 आ जाएगा, AM हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। दूसरी चीज़ जो मैं दी गई वो क्या डिपार्चर टाइम उसका डिपार्चर टाइम उसका क्या था हमारे पास 3:40 PM। ठीक हो गया। अब डिपार्चर इसको 12 आवर में से 24 आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 में हम अगर 12 को ऐड करते हैं तो 3 + 12 कितना हो जाए 15। तो ये 15:40 ये हमारे पास 24 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब हमने उसका फाइंड करना है मतलब टोटल उसने कितना टाइम उधर स्टे किया है या उसने टोटल उसकी जर्नी की कितनी रही है। तो हम क्या करेंगे जर्नी टाइम फाइंड करेंगे। जर्नी टाइम उसका फाइंड करेंगे या मतलब टोटल उसने कितना देर वहाँ पे स्टे किया है। तो हम इसको फाइंड करते हैं। हम इधर लिख देते हैं आवर्स, इधर लिख देते हैं मिनट्स। आवर्स और मिनट्स लिख दिए। अच्छा तो अब उसका डिपार्चर टाइम क्या था डिपार्चर टाइम उसके पास क्या था 15 आवर्स 40 मिनट और अराइवल टाइम उसका क्या था अराइवल टाइम उसका क्या था 9 AM। तो उसको ख़त्म हो गया तो हमने 12 आवर्स को 24 आवर्स में कन्वर्ट कर दिया था टाइम को। ठीक हो गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 15 - 9 क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा सॉरी। तो 40 वैसे का वैसे। तो ये उसके क्या आगे स्टे ड्यूरेशन मतलब कितनी देर वो बुक फेयर में रहा। तो हम लिख देंगे ही स्पेंट 6 आवर्स 40 मिनट्स एट बुक फेयर वो कितनी देर रहा 6 घंटे और 40 मिनट तक वो बुक फेयर में रहा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कंप्लीट हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है रिहान अटेंड एन ऑनलाइन लेक्चर फॉर 1 आवर 40 मिनट्स विच एंडेड एट 3:45 PM। व्हेन डिड ही स्टार्ट टू अटेंड द लेक्चर। कहता है रिहान ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करता है 1 घंटा 40 मिनट अटेंड करता है विच एंडेड एट 3:45 और जो कितने बजे ख़त्म होता है 3:45 PM पे। तो हमने फाइंड क्या करना है व्हेन डिड स्टार्ट टू अटेंड द लेक्चर मतलब कितने बजे उसने लेक्चर लेना स्टार्ट किया था। चलिए हम जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मुझे लिख देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है। तो लेक्चर टाइमिंग उसकी क्या थी
लेक्चर अपनी गिवन डाटा लिख लेते हैं ना जो हमें दिया गया। लेक्चर टाइमिंग उसकी क्या थी, 1 आवर 40 मिनट। ठीक हो गया, 1 आवर 40 मिनट उसने लेक्चर अटेंड किया है। ठीक हो गया। तो दूसरी चीज़ जो एंडिंग टाइम क्या था, एंडेड टाइम, लेक्चर कितने बजे ख़त्म हुआ है, 3:45 PM। अब हम क्या करेंगे, हमने फाइंड करना है कि कितने बजे उसने लेक्चर लेना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो लिख देते हैं आवर्स, लिख देंगे मिनट्स। हम क्या करेंगे, एंडेड टाइम में से हम जो टाइम उसने लेक्चर, जितना टाइम उसने लेक्चर लिया उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कितने बजे उसने लेक्चर लेना स्टार्ट किया। तो हम एंडेड टाइम लिख देते हैं। एंडेड टाइम हमारे पास क्या था, 3 आवर्स 45 मिनट्स, और लेक्चर टाइमिंग क्या थी, 1 आवर 40 मिनट। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 - 1 2 आ जाएगा हमारे पास, 45 - 40 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। तो हमें पता चल गया कि लेक्चर को उसने कितने बजे लेना स्टार्ट किया था। लेक्चर वाज स्टार्टेड एट 2:05 PM, 2:05 PM, 2:05 में उसने लेक्चर लेना स्टार्ट किया था। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए हम एक्सरसाइज 3.3 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है, उस्मान वेंट टू चैरिटी प्रोग्राम एट 9:50 AM ऑन संडे। क्या करता है, कहता है कि उस्मान चैरिटी प्रोग्राम में जाता है 9:50 AM ऑन संडे को। ही रिटर्न एट 11:25 AM, और वापस कितने बजे आता है, 11:25 AM। तो हमने क्या बताना है, हाउ मच टाइम डिड स्पेंड ओवर देयर, हमने बताना है कि टोटल कितना टाइम उसने वहाँ पे स्पेंड किया। चलो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अराइवल टाइम हमारे पास क्या है उसका, अराइवल टाइम कितने बजे वो पहुंचे वहाँ पे, 9:50 AM। अब यहाँ पे हमने 12 आवर्स टाइम को 24 में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, यहाँ पे दोनों हमारे पास टाइम जो दिए गए हैं वो AM में दिए गए हैं। ठीक हो गया, अराइवल टाइम उसका आ गया, और दूसरा डिपार्चर टाइम, डिपार्चर टाइम उसका क्या है, 11:25 AM। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिपार्चर टाइम में से हम अराइवल टाइम को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल टाइम उसने कितना स्पेंड किया। हम इधर लिख देते हैं आवर्स, इधर लिख देंगे मिनट्स। तो हम क्या करते हैं, अरे डिपार्चर टाइम में से करना, तो मैं तो लिख देते हैं डिपार्चर टाइम, डिपार्चर टाइम हमने लिख दिया। डिपार्चर टाइम हमारे पास क्या है, 11 आवर्स 25 मिनट्स, और अराइवल टाइम उसका क्या है, अराइवल टाइम हमारे पास है 9:50। हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 11:25 में से 50 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ पे 11 आवर्स में से हम बोरो देंगे तो यहाँ पे 10 आवर्स रह जाएंगे। यहाँ पे 60 मिनट्स थे तो बोरो 60 + 25 हमारे पास क्या आ जाएगा, 85 आ जाएगा। 85 में से हम 50 को मिनट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 8 - 5 3। अब हम क्या करें, हमारे पास कितने मिनट्स आ गए, 35 मिनट्स इधर रह गए। ठीक हो गया, 10 - 9 1। तो टोटल टाइम स्पेंट उसने कितना वहाँ पे किया, टाइम स्पेंट 1 आवर 35 मिनट। तो हम लिख देंगे सो ही स्पेंट 1 आवर 35 मिनट्स देयर। उसने कितना टाइम वहाँ पे स्पेंड किया, 1 आवर और 35 मिनट। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होगी। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।